ओके सो हाय एवरीवन। तो अगर आप गूगल करो ना कि कनाडा का सबसे अच्छा स्टूडेंट सिटी कौन सा है, द बेस्ट स्टूडेंट सिटी इन कनाडा, द आंसर वुड बी मॉन्ट्रियल। टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज जैसे कि मैकगिल यूनिवर्सिटी, बहुत ही रीजनेबल लिविंग एक्सपेंसेस, यूरोपियन वाइब, कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी फैसिलिटीज, एक बड़ा शहर, सब कुछ अच्छा है। लेकिन रिसेंटली जो क्यूबेक गवर्नमेंट ने कुछ कॉलेजेस के लिए फॉरेन स्टूडेंट प्रोग्राम एप्लीकेशन सस्पेंड कर दी थी, मतलब CAQ उनको इश्यू नहीं हो रहा था, अल्टीमेटली स्टडी परमिट नहीं आएगा वगैरह वगैरह, वो सारे कॉलेजेस भी मॉन्ट्रियल में है। तो ये सिनेरियो क्या है, क्यों है, आपको आना चाहिए या नहीं, अल्टीमेटली PR में क्या चांसेस है मॉन्ट्रियल आके, वो सब कुछ डिस्कस करते हैं आज। सो लेट्स बिगिन। जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं तो उनके दिमाग में बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, जैसे कि पार्ट टाइम जॉब करनी है, अगले सेमेस्टर्स की फीस निकालनी है, और क्योंकि फीस निकालनी है तो पार्ट टाइम जॉब करने के लिए टाइम भी चाहिए, फीस भी कम होनी चाहिए वगैरह वगैरह। बहुत सारे कंसर्न्स और भी होते हैं एकेडमिक के अलावा भी। तो इसलिए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी आ गए जिनकी फीस बहुत कम थी, जो सिर्फ वीकेंड पे क्लासेस लगती थी, सैटरडे संडे तुम क्लास लगाने आ जाओ, बाकी चाहे पूरा दिन आप पूरा हफ्ता ब्रैम्पटन में पार्ट टाइम जॉब करते रहो, और उसके बाद फ्राइडे को वापस आओ, 2 दिन क्लासेस लगाओ, फिर वापस ब्रैम्पटन चले जाओ। ऐसे बहुत कुछ होने लग गया, जिससे एकेडमिक लेवल पे जो क्वालिफिकेशंस थी उनकी क्वालिटी डिग्रेड होना शुरू हो गई, शायद जिस वजह से क्यूबेक गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे कॉलेजेस के CAQ सस्पेंड कर दिए। CAQ बेसिकली ये था कि क्यूबेक की तरफ से एक एक्सेप्टेंस का डॉक्यूमेंट है जो स्टूडेंट को दिया जाता है, जिसके बेस पे फिर स्टडी परमिट अप्लाई होता है। मतलब बाकी सारी प्रोविंसेस में डायरेक्ट आप ऑफर लेटर के बाद SDS में वीजा अप्लाई कर सकते हो, लेकिन क्यूबेक के केस में आपको पहले CAQ अप्लाई करना पड़ता है, CAQ आता है, फिर स्टडी परमिट अप्लाई होता है। तो एक बीच का एक स्टेप है। तो क्यूबेक गवर्नमेंट ने वो चीज रोक दी। शायद जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब सिचुएशन चेंज हो गई होगी। एज सच अपडेटेड इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली आपको वेबसाइट पे जाके दिख जाएगी, लेकिन ये सारा कुछ अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि मॉन्ट्रियल के केस में ये हुआ, मतलब जो बेस्ट स्टूडेंट सिटी है उसको बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ा। अब ऑब्वियसली जब इन चीजों के बाद PR का जिक्र आता है कि हाँ PR इजी है, टफ है, फ्रेंच सीखनी पड़ेगी, नहीं सीखनी पड़ेगी मॉन्ट्रियल में, इसमें ऑब्वियसली उन स्टूडेंट्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है जो उन इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं जिनके कारण मॉन्ट्रियल बेस्ट स्टूडेंट सिटी है। फॉर एग्जांपल मैकगिल यूनिवर्सिटी है, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, लेकिन उसमें भी एक छोटा सा कैच है, जो शायद +2 के बाद 2 साल का कोई डिप्लोमा लेके किसी कॉलेज में आ रहे हैं, प्राइवेट पब्लिक डजंट मैटर, उनको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन में उस चीज का एक छोटा सा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बारे में जब हम ये CSQ मतलब जो क्यूबेक की PNP उसको CSQ कह देते हैं हिसाब से, उसकी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उसका बिना फ्रेंच वाला, उसके बारे में जब बात करेंगे फिर उस पे आएंगे। अगर फ्रेंच सीख सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन जो फ्रेंच वाला प्रोग्राम है उसमें बिना फ्रेंच के PR हो ही नहीं सकती, जिसको PEQ कह देते हैं वहां पे। तो यहाँ आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर मैं +2 के बाद जो डिप्लोमा लेके स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी बात करूं, तो अगर तो आप डिप्लोमा फॉर टेक्निकल कॉलेज स्टडीज लेके आ रहे हो तो फिर आपको O, A या B नॉक की किसी जॉब में ही वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका DEP प्रोग्राम है, डिप्लोमा ऑफ वोकेशनल स्टडीज, तो आपको 1 साल का नहीं, इनफैक्ट 18 महीने का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। और इस केस में आप C लेवल की कोई जॉब भी ऑप्ट कर सकते हो। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि C लेवल की जो जॉब है वो आपकी स्टडीज के साथ रिलेटेड हो। O, A या B में अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस फॉल कर रहा है तो फिर रिलेटेड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन C में आपको रिलेटेड जॉब एक्सपीरियंस ही गेन करना पड़ेगा अपनी स्टडी से। तो इसलिए आपके PR के प्लान्स इस चीज पे तो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है कि आप कौन सा प्रोग्राम लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल DEP है तो उसके लिए अलग PR के प्लान्स होने चाहिए आपके, डिप्लोमा ऑफ कॉलेज स्टडीज है, टेक्निकल कॉलेज स्टडीज, तो उसके लिए अलग है। तो इसलिए चॉइस बहुत मैटर करती है। पर उन स्टूडेंट्स के लिए क्या ऑप्शंस हैं जो फ्रेंच वाले पाथवे से नहीं जाना चाहते? तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि वो स्टूडेंट्स फिर उस प्रोग्राम की तरफ जाएंगे PR के लिए, या तो वो मूव कर जाएंगे कहीं पे भी, फिर वही है ओंटारियो से जैसे मूव करते हो वैसे क्यूबेक से मूव करके कहीं पे भी फिर दूसरी प्रोविंस की PNP के लिए रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई करोगे। लेकिन अगर क्यूबेक में रहते हुए अगर आप दूसरा प्रोग्राम देख रहे हो जिसमें फ्रेंच रिक्वायर्ड नहीं है, एक्सपीरियंस होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस, 6 महीने का हो तो भी उतने ही पॉइंट मिलेंगे, 12 महीने का, 1 साल का हो तो भी उतने पॉइंट मिलेंगे। ये सारी चीजें, अब जो मैंने कहा था ना जो कैच है जो डिस्कस करना है, वो चीज डिस्कस करते हैं कि अगर आप क्यूबेक मॉन्ट्रियल पढ़ने आ रहे हो, नो मैटर किस कॉलेज में आ रहे हो, लेकिन एरिया आपका कौन सा होना चाहिए, फील्ड ऑफ स्टडी कौन सी होनी चाहिए, वो बड़ा जरूरी है। वो क्यों और वो किस हद तक जरूरी है कि अगर आपने वो ढंग से चूज नहीं किया होगा कि नो मैटर आपने फिर 1 साल का एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया तो भी आपकी PR नहीं होनी, फिर आपको फ्रेंच सीखनी ही पड़ेगी या मूव होना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम बिना फ्रेंच वाले प्रोग्राम में PR लेना चाहते हो क्यूबेक में रहते हुए, तो आपको यहां आने से पहले जिस चीज का ध्यान रखना है वो डिस्कस करते हैं अब।
हाँ जी, तो इस सिलेक्शन ग्रेड रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम, बिना फ्रेंच वाला जो प्रोग्राम है, उसमें अगर आप सबसे नीचे सबसे पहले चले जाओ तो यहाँ पे लिखा है कि आपके अगर आप अनमैरिड हो तो आपके 50 पॉइंट पूरे होने चाहिए। तो मैं यहाँ अगेन अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स प्लस 2 के बाद यहाँ 2 साल का डिप्लोमा लेके आ रहे हैं और वो डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद 6 महीने या 1 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, उसके बाद इस CSQ और PNP के चक्कर में पड़ने वाले हैं, वो एक सिनेरियो लेके चलते हैं और देखते हैं अभी पॉइंट्स कितने बनते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ एजुकेशन देखते हैं। इसमें टेक्निकल पोस्ट सेकेंडरी 1 ईयर और 2 ईयर्स, अगर तो मैं टेक्निकल साइड पे देखूं जो कंप्यूटर IT ऐसी चीजों के प्रोग्राम्स हैं तो उसके 6 पॉइंट्स, और अगर जनरल पोस्ट सेकेंडरी 2 ईयर्स का कोई डिप्लोमा है तो आपके 4 पॉइंट बनेंगे सिर्फ। लगा के चलते हैं कि ज्यादातर आप प्लस 2 के बाद नॉन मेडिकल के बाद शायद IT का कोई प्रोग्राम लेके आ रहे हो, तो 6 पॉइंट आपको मिल गए। बेस्ट के सिनेरियो यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज लिखी है, एरिया ऑफ ट्रेनिंग। अब एरिया ऑफ ट्रेनिंग क्या है, इसका अलग से आपको PDF डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे खोला ही हुआ है, वो ये है। और इसमें 2 कॉलम बने हुए हैं, एक फॉरेन डिग्रीज का है और एक है क्यूबेक डिग्रीज का। अब क्योंकि रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम जो है वो जो होम कंट्री में बैठे हुए हैं और सीधा क्यूबेक में PR लेके आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रोग्राम ओपन है। लेकिन हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ पे आके डिप्लोमा गेन कर चुके हैं। तो उस केस में क्यूबेक डिग्रीज में ये वाले जो प्रोग्राम्स हैं इनके पॉइंट्स हैं। तो ये तो यूनिवर्सिटी लेवल हो गया, जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ने आए हुए हैं तो इनको भी रहने देते हैं। इसमें बहुत सारे उन्होंने वैसे भी प्रोग्राम्स इंक्लूड किए हैं, बैचलर डिग्री किए हैं, मास्टर्स डिग्री किए हैं। फॉर एग्जांपल ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के प्रोग्राम्स हैं, माइनिंग इंजीनियरिंग है, न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, तो सारे यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। अब आते हैं कॉलेज लेवल पे, कॉलेज लेवल टेक्निकल ट्रेनिंग। ये सारे वो प्रोग्राम्स हैं जो मैंने कहा था अभी टेक्निकल के जो 6 पॉइंट्स एक्स्ट्रा, मतलब 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल जाते हैं जनरल के कंपेरिजन में। तो ये वाले वो प्रोग्राम्स हैं जिनके 12 पॉइंट्स हैं, ऊपर 12 पॉइंट्स लिखा था। अब नीचे वाले जो प्रोग्राम्स हैं और इनके 9 पॉइंट्स हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेंट। यहाँ पे मैं स्पाउस की बात नहीं कर रहा क्योंकि हम अज्यूमिंग के 12th के बाद 3-4 साल बाद अभी आप मैरिज नहीं कराओगे। तो इन प्रोग्राम के 9 पॉइंट्स हैं। फिर नीचे चलते हैं, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे भी हैं जिनके, अच्छा ये अगेन 9 पॉइंट्स वाले हैं, ये भी 9 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स वाले हैं कि इन प्रोग्राम्स में आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल के हैं। और 6 पॉइंट्स वाले कॉलेज लेवल के टेक्निकल प्रोग्राम्स जो हैं वो ये हैं, केमिकल प्रोसेस टेक्निक्स, ACS, DCS, कुछ ACS के प्रोग्राम्स हैं, कुछ DCS के प्रोग्राम्स हैं। ACS का मतलब होता है अटेस्टेशन ऑफ कॉलेजियल स्टडीज। अब मुझे ये नहीं पता फ्रेंच में इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं इस वर्ड को, कॉलेजियल को। और ऐसे DCS का मतलब है डिप्लोमा ऑफ कॉलेजियल स्टडीज। अलग अलग लेवल है मेरे ख्याल से। अटेस्टेशन मतलब एक सर्टिफिकेट होगा, डिप्लोमा मतलब डिप्लोमा होगा, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा इमेजिन करके देखते हैं कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो किसी एजेंट के चक्कर में आके या ऐसे ही फटाफट आने के चक्कर में 5.5 बैंड थे, किसी भी कॉलेज में आ गए, भी 5 दिन छुट्टी हो, 2 दिन ही सिर्फ क्लासेस लगनी हो, कुछ भी ऐसे कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है, भी बस ऐसे करके आ गए, ये चीजें नहीं देखी। तो एज्यूम करके चलते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेनिंग वो था ही नहीं कि जिनमें उसको पॉइंट्स मिलने थे। टेक्निकल भी आप चलो लेके आगे, कोई भी टेक्निकल प्रोग्राम रैंडम, लेकिन वो एरिया ऑफ फील्ड में नहीं था जो यहाँ लिस्ट में होना चाहिए था। तो आपको 0 पॉइंट मिले, आपको 6 पॉइंट्स वैसे ऊपर मिल गए। तो मैक्सिमम 26 पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन आपको मिले सिर्फ 6। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। अगर आप 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो भी 4 पॉइंट मिले, 12 महीने का तो भी 4 पॉइंट मिले, तो कितने हो गए 10। एज आपकी ऑब्वियसली 18 से 35 के बीच में होगी, 16, टोटल कितने हो गए 26 पॉइंट्स। फ्रेंच हम एज्यूम कर रहे हैं आपको नहीं आती, क्योंकि फ्रेंच आती होती, DEC प्रोग्राम होता, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती तो आप PEQ में अप्लाई कर देते, तो फ्रेंच छोड़ देते हैं। इंग्लिश में मैक्सिमम लेके चलते हैं 2, 2, 1, 1, तो टोटल कितने हो गए 4 और 2 6, तो 26 + 6 32। एज्यूम कर रहे हैं आपका कोई फैमिली मेंबर वहां क्यूबेक नहीं रहता, आप अनमैरिड हो। चलो आपके पास जॉब ऑफर आ गया। जॉब ऑफर आने के बाद आपको 14 पॉइंट्स मिल गए। कहने का मतलब आपके पॉइंट्स हो गए 32 + 14 46। और मैक्सिमम पॉइंट्स आपको यूजुअली मॉन्ट्रियल शहर के बाहर मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉन्ट्रियल जॉब ऑफर, वैलिडेटेड जॉब ऑफर इन CMM। CMM का मतलब है जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है मॉन्ट्रियल का, उसमें अगर आपको मॉन्ट्रियल के अंदर मिला है जॉब ऑफर तो 8 पॉइंट ही मिलेंगे उसको। लेकिन अगर मॉन्ट्रियल से बाहर, ये कुछ रूरल एरियाज मेरे ख्याल से लिखे होंगे या छोटे शहर हैं, उनमें ज्यादा पॉइंट्स हैं। तो अज्यूम करके चलते हैं चलो कि मॉन्ट्रियल के बाहर आपने कहीं जॉब ले ली जस्ट बिकॉज आपको ज्यादा पॉइंट्स चाहिए थे, तो भी आपको कितने मिले 14 पॉइंट्स मैक्सिमम, वो भी। तो 32 + 14 ये हो गए 46। तो अब यहाँ पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप जब तक वहां पे पढ़ रहे थे क्यूबेक में या मॉन्ट्रियल में, और उसके बाद आपने वर्क एक्सपीरियंस जो गेन किया वो भी वहीं रहते हुए किया। आप ब्रैम्पटन नहीं गए वहां पे रहने, 5 दिन वहां रहे, 2 दिन यहाँ पढ़े या जॉब करने आ गए, ऐसा कुछ नहीं, आपने ऐसा किया तो उसके आपको 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो जाके आपका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 51 पॉइंट्स। तो फिर आपको CSQ या PNP मिलने के यहाँ पे चांसेस हैं। पर यहाँ इमेजिन करो कि अगर आपकी जॉब मॉन्ट्रियल में ही मिले आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि जो इकोनॉमी है, जो सारा
कुछ एक सेंटर है वो मॉन्ट्रियल में है ना, क्योंकि जो छोटे छोटे शहर दिए हुए हैं यहाँ पे लिस्ट हो सकता है वहां पे आपको जॉब ना मिले, आपको मॉन्ट्रियल में ही जॉब मिले, उस केस में तो आपको 8 पॉइंट्स मिलेंगे ना, तो भी सफिशिएंट नहीं ना हुआ है वो 50 पॉइंट्स क्रॉस करने के लिए, क्योंकि उस केस में तो बस 40 + 5 45 पॉइंट्स मिले आपको। तो टेक्निकली जो 50 पॉइंट्स आपको चाहिए थे पासिंग स्कोर के लिए, ताकि आप ये क्यूबेक का जो रेगुलर स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम है इसमें एलिजिबल होके CSQ और PNP ले पाओ, PR अप्लाई कर पाओ, वो भी आपके पूरे नहीं हुए। तो इसका मतलब है कि अगर आपका एरिया ऑफ फील्ड आपने सही चूज नहीं किया, आप किसी की बातों में आके, किसी रैंडम किसी की भी बातों में आके आप कोई भी फालतू प्रोग्राम लेके आ गए हो, नो मैटर आपने कितनी भी अच्छी जॉब की है, तो बात फिर वही ओंटारियो वाली आ गई कि जैसे ओंटारियो में PR टफ थी वैसे क्यूबेक में आपके लिए टफ हो जाएगी। अब उस वर्क परमिट जो आपको मिला है वो भी पता नहीं मिलना है या नहीं मिलना, डिपेंडिंग के कॉलेजेस का क्या हाल है वहां पे, तो उस वर्क परमिट के साथ आप किसी और प्रोविंस में जाओ, दोबारा सब कुछ शुरू करो, तो ये सारा कुछ है। तो बस यही आपको बताना था भी, जब भी आपने सपोज अगर मॉन्ट्रियल भी जाना है, जैसे भी आपकी सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, आइल्स वाली सिचुएशन, 5.5 बैंड वाली, जो भी आप सोच के आ रहे हो, मेक श्योर के जो सिलेक्शन ग्रिड आपके पास अवेलेबल है उसके अनुसार आप सारी प्लानिंग करके आओ। सजेस्ट तो मैं यही करूंगा कि अगर आप सिर्फ आइल्स के कारण ऐसी चीजें ऑप्ट कर रहे हो जो हो सकता है आपको बाद में नुकसान दे दें, तो इससे अच्छा आइल्स में थोड़ा और जोर लगा दो, 6 बैंड ले आओ और अच्छे कॉलेज में और अच्छे प्रोग्राम के साथ यहाँ आओ। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट अप्लाई बोर्ड वेबिनार होने वाला है, जिसका लिंक आपको इंस्टाग्राम की स्वाइप अप स्टोरी पे मिल जाएगा, उसमें मैं कुछ क्यूबेक के ही कुछ कॉलेज एक्सपर्ट्स लेके आऊं, जिसमें अगर आपको क्यूबेक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैं खुद कभी मॉन्ट्रियल गया नहीं हूं, तो वो सारे क्वेश्चंस आप उनसे डायरेक्ट बात करके अपने क्लैरिफाई कर सको और सही चॉइस लेके आओ। सो दैट्स इट एंड आई होप इट हेल्प्स।